लापरवाही से बाइक चलाने वाले या सड़क पर दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को यथास्थिति में छोड़कर भागने वाले बाइक चालकों के लिए एक बड़ा फैसला कोर्ट का आया है। जहां लापरवाह बाइक चालकों को न सिर्फ कोर्ट ने जुर्माना आर्थिक रूप से लगाया है, बल्कि उन्हें सजा भी सुनाई गई है। यह मामला है मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के सहारघाट थाना क्षेत्र का। मामला 2020 का ही है। पूरा घटनाक्रम और क्या कुछ मामला था और क्या सजा हुई है, तमाम चीजों के बारे में अभी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये दीपावली और छठ का समय था। 2020 में नवंबर का महीना था, जब बेंगरा गांव के सुमन रंजन, जो कि रांची में जॉब करते थे, प्राइवेट इंजीनियर थे, वो दीपावली और छठ में अपने गांव आए हुए थे। 25 नवंबर का दिन 2020 में अपने घर से वो खेत पर जाने के लिए निकले, फसल देखने के लिए। इसी क्रम में बेंगरा चौक पर 200 मीटर की दूरी पर उनके पीछे से आ रहे एक बाइक चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वो सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह से घायल हो गए। उनका पैर टूट गया, हाथ चोटिल हो गया, एक तरह से पूरी तरह से वो घायल हो गए। जिस व्यक्ति ने टक्कर मारी थी वो भी उसी गांव के थे, बिट्टू ठाकुर उनका नाम था, लेकिन उम्र उनकी महज 20 साल थी उस समय। उस बाइक पर बिट्टू ठाकुर के भाई भागवत ठाकुर भी बैठे हुए थे। घटना के बाद, यानी दोनों बाइकों की टक्कर के बाद, बिट्टू ठाकुर नहीं रुके, भागवत ठाकुर भी नहीं रुके और वो लोग वहां से भागना बेहतर समझे। आगे वो लोग भागने लगे। इसी क्रम में आगे जाकर के लड़खड़ाकर वापस वो गिरे भी, लेकिन जब तक लोगों ने उन्हें हल्ला दिया या बचाने के लिए कहा या सुमन रंजन को बेहतर इलाज करवाने के लिए कहा, उन्होंने रुकना बेहतर नहीं समझा और वो वहां से लगातार बिना कोई इंसानियत या मानवता दिखाए हुए वहां से वो भाग गए। लिहाजा जो घायल हुए थे सुमन रंजन, उनके परिजन और स्थानीय लोग जो चौक पर जुटे थे, उन्हें उठा करके प्राथमिक उपचार करवाएं। बाद में उनका बेहतर इलाज के लिए क्रिप्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पैर टूट गया था, हाथ भी चोटिल था, पूरे शरीर में चोटें आई थी। अगले दिन यानी 24 नवंबर को सुमन रंजन ने सहारघाट थाना क्षेत्र में एक आवेदन दिया और तमाम घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से घटना हुई और बाकायदा आवेदन में उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिशन मुझे मारने के लिए या घायल करने के लिए इस तरह की चीजें हुई। उनका पूरा कंसर्न था कि लापरवाही से बाइक चलाया गया और मुझसे टक्कर हुई, मैं घायल हो गया, लेकिन उन लोगों ने ना कोई इंसानियत या मानवता दिखाई, मुझे छोड़कर वहां से चले गए। गनीमत रही कि वहां पे जो लोग जुटे थे उन्होंने उनको उठा करके प्राथमिक उपचार करवाया, अन्यथा बहुत कुछ वहां पे हो सकता था। लिहाजा मामला कोर्ट में गया और 2026 के जनवरी में, यानी कल जाकर के इसमें फैसला आया है। लगभग 5 साल तक ये मुकदमा अदालतों का दौर चलता रहा और आखिरकार जीत सुमन रंजन की हुई है। जो फैसला आया है, उस फैसले के तहत जो आरोपी हैं, जो बाइक चालक उस समय 20 वर्ष के बिट्टू ठाकुर थे, बेंगरा गांव के, उन्हें सजा सुनाई गई है। सजा की बात करें तो 3 धाराओं में सजा सुनाई गई है, जिसमें आर्थिक जुर्माना भी है। 3 धाराओं में, एक धारा में 500 रुपया जुर्माना, दूसरी धारा में भी 500 रुपया जुर्माना है, एक धारा में संभवतः 1000 रुपया जुर्माना था और तीनों धारा में आर्थिक न सिर्फ जुर्माना लगाया है, बल्कि बात करें तो 3 धाराओं में क्रमशः 6 महीने और 2 साल की सजा सुनाई गई है। ये जो सजा है वो बात करें तो बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद सुएब की अदालत ने सुनाई है। और ये सजा, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एक सबक भी उन लोगों के लिए है जो सड़क पर दुर्घटना के बाद या तो डर से या भय से या जानबूझ करके वहां से निकल जाते हैं। कोर्ट ने यह भी माना है कि अगर मानवीय पहलू के अनुसार दुर्घटना होने के बाद लापरवाही से उन्होंने बाइक चलाई, बावजूद अगर वो मदद करते घायल व्यक्ति की, तो शायद सकारात्मक रुख कोर्ट का होता। कोर्ट उनका मानवीय पहलू के आधार पर भी सजा को लेकर के कार्रवाई या सुनवाई कर सकती थी, लेकिन वहां पर कोई भी एंगल नहीं दिख रहा था कि जो आरोपी व्यक्ति हैं बिट्टू ठाकुर या भागवत ठाकुर, उन्होंने किसी तरह की मानवता वहां पे नहीं दिखाई। लिहाजा कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी है, सजा सुनाई है। और इस खबर को लेकर के कोर्ट के इस फैसले पर भी कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति बाइक चालक हैं। अगर कहीं धोखे से भी अगर दुर्घटना हो जा रही है तो कोशिश कीजिए घायल व्यक्ति को इलाज करवाने की, उनकी मदद करने की, मानवीय पहलू दिखाइए, ताकि लोग भी या कोर्ट भी के भी संज्ञान में ये चीजें रहें। फिलहाल देखिए इस बाबत लोक अभियोजन पदाधिकारी अखिलेश चतुर्वेदी जी ने क्या कुछ जानकारी दी है। मामला ये 25/11/2020 की है। ये इस केस के इंफॉर्मेंट और पीड़ित जो है कि सुमन रंजन है। ये रांची में इंजीनियर थे एक प्राइवेट कंपनी में। उस समय ये घर अपने आए हुए थे और एक मोटरसाइकिल लेके ये अपना खेत देखने जा रहे थे। तभी बेगरा गांव के चौक से करीब 200 मीटर की दूरी मुख्य सड़क पर ही पीछे से बिल्टू कुमार ठाकुर अपनी बाइक लेके, जो उसी गांव के बेगरा गांव के ही थे, सहारघाट थाना के, आए और पीछे से ठोकर मार दी, जिससे वो गिर गया। सुमन रंजन गिर गए और गिरने के बाद उनको चोट लगी। चोट में उनके दाहिने पैर पे चोट लगी और उनकी हड्डी टूट गई। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया।
पुलिस जाके उनका फर्द बयान ली और इसी मामले में जो है कि आईपीसी की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत जो है सहारघाट थाने में केस दर्ज हुआ। अभियोजन के द्वारा कितने साक्ष्य? अभियोजन के द्वारा अधिकतम साक्ष्य दिया गया है और उसी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने जो है कि अभियुक्त को दोषी पाया है। इस मामले का विचारण विद्वान न्यायालय मोहम्मद शोएब जेएम फर्स्ट के द्वारा किया गया। विचारण के दौरान बिट्टू ठाकुर को दोषी पाते हुए 279 भादवी के अंतर्गत 6 माह 1000 रुपये जुर्माना, 337 आईपीसी के अंतर्गत 6 माह 500 रुपये जुर्माना और 338 आईपीसी के अंतर्गत जो है 2 साल और 1000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया। सर, घटना के समय कोई प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे या कोई साक्ष्य सबूत या दोनों जो जिन्होंने मामला दर्ज कराया या जो आरोपी बनाए गए वही 2 व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद हुए होंगे, तो ऐसे में आरोप सिद्ध करने में कितनी मुश्किल या आसानी हुई? और उस समय जब जैसे ही, चूंकि चौक से 200 मीटर दूर पर मामला था, तो जैसे ही गाड़ी गिरी उसी समय बहुत सारे लोग जो आसपास के लोग थे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और हुआ क्या कि जैसे ही गाड़ी से टक्कर लगा, बिट्टू ठाकुर ने जैसे ही टक्कर मारा वो भी लड़खड़ाते हुए कुछ दूरी पर जाके गिर गया, लेकिन गिरने के बाद तुरंत उठ के और वो भाग गया, जबकि इंफॉर्मेंट के द्वारा उससे अनुनय विनय किया गया कि हमको ले जाके हॉस्पिटल छोड़ दो, कम से कम मेरा इलाज हो जाए। इसके बावजूद भी अभियुक्त के द्वारा जो है उसको इलाज के लिए न ले जाके तुरंत अपनी गाड़ी उठाए और भाग गए। तो वो जो घटनाक्रम थी उसमें ये प्रतीत हो रहा था कि साजिशन उन्होंने धक्का मारा या एक्सीडेंटल? इसको साजिशन, अब ये कोर्ट ने तो साजिशन नहीं माना है, ये दुर्घटना ही माना है और दुर्घटना मानते हुए भी ही जो है कि दोष सिद्ध किया गया है। ये मामला जो है कि तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाने का है।